गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करवाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए मैं यहां पे आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर आप इस यूनिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो इस तरह के आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे या इस पे बेस्ड और भी जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपके अभी तो काम आने वाला है ही, फ्यूचर में भी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। जो भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें कुछ रेशनल नंबर्स यहाँ दिए गए हैं। इन रेशनल नंबर्स को हमें बिना डिवाइड किए ये बताना है कि किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो आइए हम इसे यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है और इसे आपने p/q के फॉर्म में लिखा है। अब मान लीजिए कि आपने q से p को डिवाइड किया तो आपको रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिला। आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 2.354। अगेन आपने एक नंबर लिया और इस नंबर को भी आपने p/q के फॉर्म में लिखा और यहाँ आपने जब q से p को डिवाइड किया तो मान लीजिए कि इस बार आपका डेसिमल एक्सपेंशन आया 3.1352 और यहाँ 2 के ऊपर मान लीजिए कि रेकरिंग आ गया। अगर आप चाहें तो इस नंबर को लिख सकते हैं 3.1352 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसका मतलब 2 बार बार आएगा, बार बार ये रिपीट होगा। तो यहाँ मैंने डॉट 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 लगा दिया। तो यहाँ हमें दो कंडीशन दिखाई दिए, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। अब देखिए, जब भी आपको कुछ इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन दिखे जिसमें कोई आगे डॉट 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 नहीं लगा हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हमने q से p को डिवाइड किया तो p जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हमें कोई यहाँ पे रिमाइंडर नहीं मिला। अब अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जिसमें अंत में डॉट 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 लगा हो, या फिर आपको पता चल जाए कि कोई एक नंबर जो है या कोई 2 नंबर या 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हमने q से p को डिवाइड किया तो p पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, हर बार कोई ना कोई हमें रिमाइंडर मिल जा रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि एक केस यहाँ हमें ऐसा दिखाई दिया जिसमें p पूरा पूरा डिवाइड हो गया, एक केस हमें ऐसा दिखाई दिया जिसमें p जो है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं डिवाइड हुआ? क्योंकि एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 2 आप देख सकते हैं बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार का दिखाई दे तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और अगर हमें इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दे तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये है कि यहाँ पे हमने तो लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ किया, हमने q से p को डिवाइड किया, तब हमें पता चला कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ नहीं करना है। बिना लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ किए हमें बताना है कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। क्या है ये कॉन्सेप्ट? मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, इसे आपने p/q के फॉर्म में लिखा। अब हमें पता करना है कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, अर्थात यहाँ जो हमारा q है, इस q का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर q के प्राइम फैक्टर में आपको केवल 2 मिल रहा है, या फिर q के प्राइम फैक्टर में आपको केवल 5 मिल रहा है, या फिर q के प्राइम फैक्टर में आपको 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में p/q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ध्यान रखिएगा, आप फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास p/q कोई नंबर है, आपने q का प्राइम फैक्टर निकाला, और अगर q के प्राइम फैक्टर में आपको
केवल 2 मिल रहा है या फिर 5 मिल रहा है या फिर 2 और 5 दोनों मिल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे p/q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अब एक और हम केस लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक और केस लिया और इसमें किसी नंबर को आपने p/q के फॉर्म में लिखा। अब अगर यहाँ पे q के प्राइम फैक्टर में न तो आपको 2 मिल रहा है, न ही आपको यहाँ 5 मिल रहा है और न ही 2 और 5 दोनों में से कोई आपको मिल रहा है, मतलब q के प्राइम फैक्टर में ना तो आपको 2 मिला और न ही 5 मिला और न ही इस प्रकार की कोई स्थिति आई, तो ऐसी स्थिति में हम ये बोलेंगे कि ये जो p/q का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अब इस मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बुक में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास नंबर दिया गया है 13/3125। अब ये तो p/q के फॉर्म में है, तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि जो भी हमें नंबर्स दिया गया है, हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो भी हमें ये नंबर मिल रहे हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो पहले हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है थोड़ा आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, जैसे आपने एक नंबर लिखा 8/14। अब 8/14 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये फर्दर आगे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कटा सकते हैं। जैसे 8 जो है ये किस चीज़ से कटेगा, 4 से, 4 2 जा 8, और ये किस चीज़ से कटेगा, 7 से। मतलब हमें ये मिल रहा है 4/7। तो 8/14 को जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो हमें मिला 4/7। तो अगर हमें कोई भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे। ये बात आपको माइंड में रखना है। देखिए, ये 13/3125 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि अब फर्दर इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसको आगे अब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम यहाँ 3125 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3125। अब ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 6 जा 30, 1 2 12, 5 2 जा 10, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से होगा, 5 1 जा 5, 2 12, 5 2 जा 10, 2 5 25। फिर ये 5 से 5 2 जा 10, 2 5 25। फिर 5 से 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5। तो यहाँ हमें 1 2 3 4 5, मतलब 5 टाइम्स हमें 5 मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3125, और इसका जो हमें प्राइम फैक्टर मिला इसमें हमें 5 × 5 × 5 × 5 × 5 मिल रहा है। मतलब 5 टाइम इसमें हमें केवल 5 ही मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब q के प्राइम फैक्टर में हमें केवल 5 मिले तो इसका मतलब वहाँ पे हमें जो भी नंबर मिलेगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब 13/3125 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग, और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 17/8। अब यहाँ जो q हमारा है, q वो है 8, तो हम 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 8 का सिंपल सा आप प्राइम फैक्टर डायरेक्ट निकाल लीजिए। 8 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 × 2। तो हम ये देख रहे हैं कि 8 के प्राइम फैक्टर में हमें केवल 2 मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें q के प्राइम फैक्टर में केवल 2 मिले तो ऐसी स्थिति में हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे भी जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 64/455। तो पहले हमारा काम ये रहेगा कि पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। इसमें भी हम लोग पहले चेक करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 8 का प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब इसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि फर्दर इसको अब हम लोग कटा नहीं सकते।
तो यहाँ हम क्या करेंगे 455 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 455, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर यहाँ हमें मिल जाएगा 7, 13 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, यहाँ हो जाएगा 13 और ये 1 टाइम में डिवाइड होगा। तो हमें मिला 5 × 7 × 13। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 455 और इसके सामने लिखेंगे 5 × 7 × 13। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर है अर्थात यहाँ जो हमारा q है, इस q के प्राइम फैक्टर में हमें 5 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 के बाद हमें अदर नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 15/1600। अब सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसको फर्दर और आगे कटा सकते हैं हम लोग। देखिए ये 15 जो है 3 5 जा 15 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 5 से डिवाइड मतलब 5 से अगर 1600 को हम डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, 1 0, 5 2 जा 10 और यहाँ आ जाएगा 0। मतलब हमें मिला 3/320। तो अब हम लोग 320 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग 320 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 1 जा 2, 1 2 12, 2 6 जा 12, यहाँ हो जाएगा 0, 2 8 जा 60, यहाँ 0, 2 40, यहाँ हो जाएगा 2 20, 2 10, 2 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 1। तो यहाँ हमें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 मिल रहा है और 1 टाइम 5 मिल रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 2 × 5। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है अर्थात जो हमारा q है, इस q के प्राइम फैक्टर में हमें 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 29/343। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है अर्थात जो हमारा q है इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 343 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग 343 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो है हमारा 7 से डिविजिबल होगा। 7 4 जा 28, 6 3 63, 7 9 जा 63। फिर यहाँ 7 आ जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ 7 आएगा, ये 1 से डिवाइड होगा। तो हमें मिला 7 × 7 × 7। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7 × 7 × 7। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है अर्थात जो हमारा q है, इस q के प्राइम फैक्टर में हमें 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ इसी चीज़ को हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 23/343
2⁻³ इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो हमें प्राइम फैक्टर भी नहीं निकालना है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में हमें 2 भी दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है, तो ये डायरेक्ट हमको दिखाई दे रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे टर्मिनेटिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमारे पास है 129 और इसके नीचे है 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5। अब यहाँ भी हमें कोई प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है। नीचे हम ये देख रहे हैं डिनोमिनेटर में कि यहाँ 2 और 5 तो है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा 7 भी आ गया है। तो इसका मतलब अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारे पास है 6/15। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2×3 = 6 और ये 5×3 = 15। तो हमें मिला 2/5। अब यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें केवल हमें 5 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा ये q है, इस q के प्राइम फैक्टर में अगर आप 5 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि q के प्राइम फैक्टर में हमें केवल 5 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग। अब हम लोग इसी का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है 35/50। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 7×5 = 35 और 10×5 = 20। तो हमें मिला 7/10। अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर निकालें तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 × 5। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में हमें 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग।